चलिए बेटा, चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने सीखा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में सीखा आपने लास्ट क्लास में। एक रूल देखा, दो नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, माय फादर एंड माय अंकल। कितने कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पे हमको, दो दो लोग दिख रहे हैं। जब दिख रहा है सामने से ही दो दिख रहे हैं तो सब्जेक्ट कैसा बन रहा है, प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी है ना, ये बात आ गई क्लियर। अब लेकिन तकलीफ यहाँ पर ये होती है कि मैडम आप बताइए, ये जो दो नाउन एंड से जुड़े ये अकेला एक ही रूल है क्या पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? तो बेटा ऐसे चार रूल्स है। नाउन किससे जुड़ेंगे, एंड से, और वर्ब का नंबर जरूरी नहीं है कि हर बार प्लूरल हो। ऐसे कितने रूल्स है, चार, पर चारों रूल्स चार अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हो, मतलब सामने वाला आपको परेशान नहीं करेगा। चारों रूल पर हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल आपने क्या पढ़ा, एक सिंगुलर नंबर का नाउन एक और सिंगुलर नंबर का नाउन किससे जोड़ दिया जाए, एंड से। ऐसी दशा में राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, माय फादर एंड माय अंकल, कितने कितने लोग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दो दो। दो के कारण आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। यहां तक की बात आ गई समझ में, ये पहला रूल हो गया। दूसरे रूल में हमको ये सीखना है, एक सिंगुलर नंबर का नाउन एक और सिंगुलर नंबर का नाउन, ये भी जुड़ेगा किससे, एंड से ही जुड़ेगा। परंतु ये वाला जो सब्जेक्ट है वो इसके बिना अधूरा, ये सब्जेक्ट इसके बिना अधूरा। जब दोनों जुड़ेंगे तभी जाकर कोई एक सब्जेक्ट बनकर तैयार होगा। अब बोले मैडम ये क्या बोल रहे हैं आप, ये इसके बिना अधूरा वो उसके बिना अधूरा, हमको बात समझ में नहीं आ रही है। एक दो एग्जांपल्स देखो, आपको अभी क्लिक होता है। जैसे इडली एंड सांभर। आप ये बताइए बेटा, इडली अपने आप में कंप्लीट डिश है क्या, जब तक उसके साथ कौन ना हो, सांभर। और सांभर अपने आप में कंप्लीट है क्या, जब तक उसके साथ कौन ना हो, इडली। ये भी सिंगुलर नंबर का, ये भी सिंगुलर नंबर का, दोनों को जोड़ा किससे, एंड से। पर ये सब्जेक्ट इसके बिना इनकम्प्लीट और ये इसके बिना। जब दोनों जुड़ेंगे तब जाकर एक डिश तैयार हो रही है। तो ऐसी दशा में ये दोनों मिलकर कितना सब्जेक्ट बना रहे हैं, एक। तो जब सब्जेक्ट एक बन रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर बन रहा है, तो वर्ब भी कैसी होगी, हाँ। कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे इडली एंड सांभर, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड बटर के बिना और बटर ब्रेड के बिना इनकम्प्लीट। कुछ और एग्जांपल, जैसे आप वेस्ट बंगाल में जाइए तो वहां फिश एंड राइस का बहुत ट्रेडिशन चलता है बेटा। फिश एंड राइस वहां का फेमस फूड है वेस्ट बंगाल का। तो आप यहाँ पर देखेंगे फिश राइस के बिना, राइस फिश के। अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या चलता है, राइस हम अकेले नहीं खाते, या तो राइस को करी के साथ, दाल के साथ। अगर आप देखें, आप किसी के यहाँ भोजन करने गए, आपको सूखे चावल ला के रख दिए, तो हम बोलेंगे ये क्या भाई, इसके साथ कुछ तो लाओ। सूखे चावल कैसे खिलाए नहीं जाते ना, उसके साथ कोई ऑप्शन में दूसरी चीज होना। तो वैसे करी एंड राइस दोनों मिलेंगे तब एक सब्जेक्ट तैयार होगा। अब इसमें ये वाले जो कुछ एग्जांपल्स है ना, तो ये तो ऐसे है कि चलो ठीक है, कई बार कॉलेजेस में जो एक सब्जेक्ट होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स फाउंडेशन कोर्स, उसमें आपको ये देखने को मिल सकते हैं। पर अगर बात आती है कि मैडम एसएससी और आईबीपीएस वगैरह के एग्जाम्स में हमको, या फिर जैसे अभी एमपी टेट का पेपर है, तो उसमें कौन से क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। स्लो एंड स्टीडी ब्लैंक द रेस। ऑप्शन आते हैं विन या विंस। तो ध्यान से देखो, स्लो का मतलब क्या होता है, धीरज धैर्यता, और स्टेडी का मीनिंग गंभीरता, गंभीरता। अब अगर कोई बोले एक रेस को जीतना है, तो आप यदि सिर्फ स्लो हो जाओ, अपने काम को लेकर सीरियस ना रहो, गंभीर ना रहो, तो क्या आप रेस जीतने में सफल होंगे? इसका उल्टा करो, एकदम गंभीर हो जाओ। अब वो बच्चा कैसे होता है एकदम गंभीर, जैसे मैं आपको बता रही हूं। जैसे अभी एमपी टेट चयन परीक्षा का फॉर्म निकला है,
अब इसमें 31 अगस्त को पेपर होना तय है। अब ऐसा है कि डेट आगे बढ़ सकती है, बामुश्किल 15 दिन। तो कई बच्चों ने तो जिस दिन रूल बुक देखी, सिलेबस देखा, नेक्स्ट डे से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्लासेस ज्वाइन कर ली। कई बच्चे बेटा अभी पूछ रहे हैं कि मैडम आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या, और ये वो। कुछ बच्चे अभी फॉर्म भरने का रास्ता देख रहे हैं, 26 तारीख लास्ट डेट हो गई। फिर कुछ बच्चे क्या होंगे, पेपर है कब, सपोज 31 को, तो फोन लगाएंगे 25 को, लगे तो 26 को, कि मैडम 4 दिन में आप पढ़ा दो ना। आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, मैं आपकी बात मानूंगा, आप बस मुझे पास करवा दीजिए। तो बेटा कोई जादू थोड़ी होता है। ये जो बच्चा 1.5-2 महीने से पढ़ रहा है, सिलेक्शन उसका होगा कि 4 दिन वाले को? और उस समय में हमारे पास काम ज्यादा होगा, समय कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी, मतलब एकदम से गंभीर हो जाएंगे, और गंभीरता के कारण हम लोग क्या करेंगे, हड़बड़ी में क्या होती, गलतियां होती। तो आप एकदम से एनर्जेटिक भी नहीं हो सकते ना। हम कहते हैं धीरे धीरे पढ़ो पर सीरियसनेस के साथ पढ़ो, तो आप एक ना एक दिन रेस जीत जाएंगे। तो स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, विंस द रेस। क्योंकि हमने बोला ये सब्जेक्ट इसके बिना इनकम्प्लीट, ये सब्जेक्ट इसके बिना, जब दोनों ही एंड से जुड़ेंगे तो ऐसी दशा में सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बनेगा, यूनिट बना रहा है, सिंगुलर बन रहा है, तो वर्ब भी कैसी होगी, और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में एस, ई एस या आई एस लगा हो। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। अच्छा, ब्रेड एंड बटर भी कई बार देखने को मिला है। बेटा आपने एक हिंदी में डायलॉग सुना होगा, रोजी रोटी। भैया रोजी रोटी का सवाल है, सुना है ना। रोजी रोटी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड एंड बटर। रोजी रोटी को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर। और ब्रेड बटर के बिना, बटर ब्रेड के बिना इनकम्प्लीट है। इडली सांभर के बिना, सांभर इडली के बिना इनकम्प्लीट है। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे तो दिमाग में ऐसा लगा रहे होंगे, क्या मैडम मैं तो इडली अकेली खा लेता हूँ। एक आज सोच रहा होगा, आज तक तो कभी ब्रेड को बटर के साथ मैंने खाया ही नहीं। तो बेटा आप अपवाद हो। अगर आप ब्रेड अकेली खा ले रहे हो, इडली अकेली खा रहे हो, तो आप अपवाद हो। जनरली यूजुअल जो डिश होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर। तो ऐसे जैसे आप भंडारे में जाते हो तो हलवा केड़ा नहीं मिलता ना, हलवा पूड़ी, वो भी एग्जाम्पल आ चुका है पेपर में। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्लियर इतनी बात। तो चलिए, हमने दो सिंगुलर नंबर के नाउन यदि एंड से जुड़ते हैं, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है तो वर्ब, जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़ते हैं और दोनों मिलकर यूनिट बनाने लगते हैं, यूनिट बनाने का मतलब समझ में आया, दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वर्ब सिंगुलर। अब ध्यान से सुनिएगा, तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। दो सिंगुलर नंबर के नाउन बेटा फिर से एंड से जुड़े, लेकिन पहले के पहले आर्टिकल लगा हो। अब मैंने डेफिनेट आर्टिकल दा लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दा ही लिखा हो, ए एंड दा तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और पहले के पहले आर्टिकल लगा हो, बाद वाले नाउन के पहले आर्टिकल ना लगा हो। आर्टिकल कितने बार लगा है, एक बार। तो बेटा यहां एक आर्टिकल का रूल हमको पता होना चाहिए। आर्टिकल का एक बेसिक रूल होता है, जितने नाउन उतने आर्टिकल्स। जैसे मेरे पास एक पेन है, एक बोर्ड है, एक मोबाइल है, कितने नाउन बोले मैंने, 3। तो मैं इसे कैसे बोलूंगी, आई हैव, पास में होना है सर, आई हैव अ पेन, अ बोर्ड एंड अ मोबाइल। मैंने कितने बार आ बोला, क्योंकि मेरे पास नाउन कितने थे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रूल चलता है इसमें, जितने नाउन उतने आर्टिकल्स। तो आप यहां बताइए कितने आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स, एक। तो इसका मतलब यहां नाउन भी कितने होंगे, एक ही पर्सन है। अब बोले मैडम ऐसे समझाते हैं ना तो ये बात उतनी समझ में नहीं आती, इसको एग्जांपल में जाके देखते हैं। जैसे सपोज द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी ब्लैंक कमिंग टुडे। अब बात को समझिए बेटा, दी ओनर एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी, एक नाउन आपके सामने ओनर लिखा है और एक नाउन आपके सामने मैनेजर लिखा है। तो दोनों में से ये तो पोस्ट है, ओनर और मैनेजर।
ऐसा हो सकता है या नहीं कि जैसे कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर ज्यादा नहीं है, कंपनी ने अभी अभी स्टार्टअप किया है, जो कंपनी का मालिक है बेटा वो किसी जगह पर पहले मैनेजर हुआ करता था, पूरा मैनेजमेंट सीख लिया, सब कुछ उसको आने लगा, तो अब वो क्यों किसी का मैनेजर रहेगा, अब उसने अपना स्टार्टअप किया, अपनी कंपनी ओपन की, तो बेटा अभी तो मैनेजमेंट उसे बहुत अच्छा आता है और उसकी कंपनी का भी ज्यादा भी टर्नओवर उतना नहीं हुआ कि वो बहुत ज्यादा काम हो, तो बंदा खुद मालिक है, मालिक भी वही है और मैनेजर भी वही है। हो सकता है या नहीं ऐसा, एक ही बंदा है, वही मालिक है, वही मैनेजर है, तो ओनर एंड मैनेजर कितने बार आर्टिकल लगा, इसका मतलब जो ओनर है वही, जो ओनर है वही, तो आर्टिकल आपको ये बताएंगे। तो ऐसा पर्सन कितना है, एक, वही ओनर वही मैनेजर, तो ये हमको कौन बताता है, आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ऐसी दिशा में यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, यदि इज या आर का ऑप्शन हो तो आंसर क्या होगा, इज। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा हो जाता, दी ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी ब्लैंक कमिंग टुडे, बोलो इज या आर। अभी यहां पे देखिए, दी ओनर एंड द मैनेजर, कितने बार दादा लिखा, तो नाउन भी कितने हुए, दो, दो के कारण आपका सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। यहां पे ये समझ में आ रहा है कि ओनर अलग है और मैनेजर अलग है, पर यहां पर ये समझ में आ रहा है कि जो ओनर है वही, जैसे आपने नोटिस किया होगा जब एक वैकेंसी निकलती है किसी लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर, तो आपने नोटिस किया होगा उसमें सीपीसीटी भी मांगता है, ग्रेजुएशन भी मांगता है, बना रहा तो आपको क्लर्क है, फिर सीपीसीटी क्यों मांगता है, ताकि आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग का भी अनुभव हो, कि भाई अगर ऑफिस में थोड़ा बहुत टाइपिंग का भी काम हो तो अलग से उसके लिए टाइपिस्ट की आवश्यकता ना पड़े, तो आप ही क्लर्क हो गए और आप ही टाइपिस्ट, इसको कैसे बोलेंगे, आ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, अलग से आ नहीं लगाना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे कोर्ट वगैरह में एलडीसी बंदा अलग होता है, क्लर्क अलग होता है, और टाइपिंग का काम बहुत होता है बेटा, तो टाइपिस्ट अलग होता है, तो ऐसी जगह में कितने लोग हो गए, दो, तो इसको कैसे बोलेंगे, आ क्लर्क एंड आ टाइपिस्ट, आ क्लर्क एंड आ टाइपिस्ट, तो ये दो अलग अलग हो गए। आपने देखा होगा आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं तो एक पेन रखा होता है, एक साइड से रेड एक साइड से ग्रीन, जिसको हमने कभी लिखते नहीं देखा प्रिंसिपल को, वो सिर्फ शो के लिए रखा होता है, तो पेन कितना है, उसमें क्वालिटीज कैसे बोलोगे, आ रेड एंड ग्रीन पेन, दो बार आ नहीं लगेगा, पेन एक ही है, आ रेड एंड ग्रीन पेन, पर प्रिंसिपल लिखते पाए जाते हैं दो अलग अलग पेन से, ग्रीन भी और रेड भी, दोनों मिलता है उनके कैबिन में, तो आप देखिएगा दो अलग अलग पेन है, तो इसको कैसे बोलोगे, आ रेड एंड आ ग्रीन पेन, जब दो है तो दो बार आर्टिकल, एक है तो एक बार आर्टिकल, तो ऐसे मिला के हमारे टोटल कितने रूल्स कंप्लीट होते हैं, चार। क्या बोला हमने पहले रूल में कि जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, दोनों के नाम अलग अलग दिख रहे हैं तो वर्ब प्लूरल, दोनों मिलकर यूनिट बनाए तो वर्ब सिंगुलर, पहले के पहले आर्टिकल है, बाद के पहले आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब पर्सन की संख्या एक, सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, और अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों के पहले आर्टिकल हो तो ऐसी दशा में सब्जेक्ट तो वर्ब भी। ऐसे चार यूजेस, चारों अलग अलग प्रकार की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होता। दिख रही चारों चीजें अलग अलग। जब यूनिट बनाने वाले कुछ ही सब्जेक्ट होंगे, ब्रेड एंड बटर, टोस्ट एंड पॉरिज, या फिर स्लो एंड स्टडी, इडली एंड सांभर, बस कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं और समझ में आ जाता है कि वो यूनिट बना रहे हैं। जब यूनिट बन रही है तो वर्ब सिंगुलर, पहले के पहले आर्टिकल है, बाद के पहले आर्टिकल नहीं है, ऐसी दशा में पर्सन की संख्या एक, एक सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगी सिंगुलर, और दो नाउन एंड से जुड़े हैं, दोनों के पहले आर्टिकल है, तो ऐसी दशा में आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। क्लियर इतनी बात। हमको एक वर्ड से हम फैमिलियर है, मैनी, क्या होता है इसका मीनिंग, कई, अनेक,
मैनी। कई अनेक कौन होंगे? कई अनेक वही कोई भी व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगे, स्थान होंगे। तो नाउन का नंबर कैसा होता है जनरली? प्लूरल। जब नाउन प्लूरल तो वर्ब भी। लेकिन बेटा ये मैनी ना अकेले नहीं आता है, कई बार ये ऐसे आ जाता है ए और एन के साथ। अब आप बोलोगे मैडम ये तो आर्टिकल है ए और एन, तो बेटा आर्टिकल है, इसका मीनिंग एक होता है ए एन का। अब मैनी का मीनिंग तो कई अनेक, लेकिन यहां पर जब मैनी आ या मैनी एन आता है, जब मैनी आ या मैनी एन आता है तो इसका मीनिंग होता है कई सारे लोग, लेकिन उनमें से सिर्फ एक। जैसे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रेन एक्सीडेंट में कई सारे लोग घायल हुए, केवल एक की डेथ हुई, तो कई में से एक, मैनी आ। अब हम बात कितने की कर रहे हैं? एक की, तो एक के लिए नाउन का नंबर, और जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी। तो आपको याद रखना है मैनी अगर अकेला आता है तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। मैनी यदि अकेला आता है तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, लेकिन यदि मैनी एन के साथ आता है तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी। यहां तक की बात समझ में आई पहले मैनी आ और मैनी एन की। अब इसमें एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये तो एक हो गया है ना। जनरली कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मैनी आ मैन हैव, तो आपको बताना है कि मैनी आ मैन, मैन तो सिंगुलर दिख रहा है, एम ई एन वाला प्लूरल होता है, ये प्लूरल मैन है, ये नहीं चाहिए हमको, कैसा चाहिए? सिंगुलर। पर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? एरर इस पॉइंट में है, उस पूरे वाक्य में एक ही आदमी की बात होती है, पर बच्चे को क्या लगता है कि मैनी का मतलब तो कई अनेक, आ का मतलब एक, ये दोनों तो एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड है, एक साथ क्या कर रहे हैं, तो बच्चा यहां गलती बताता है। ये आ मैन को प्लूरल का मैन बनाता है क्योंकि वर्ब प्लूरल लिखिए, तो आपको वर्ब को देख के सब्जेक्ट नहीं लगाना रहता है, सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाना रहता है। वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट चैप्टर का नाम नहीं है, चैप्टर का नाम है, पहले सब्जेक्ट देखो उसके हिसाब से वर्ब लगा। क्लियर ना इतनी बात? तो अब यहां थोड़ा सा समझ के चलना। एक बात तो ये हो गई मैनी और मैनी ए एन की। अब एक पॉइंट ये देखने को मिलता है, मोर देन वन चांस। जैसे कई बार बोलते हैं ना भाई एक मौका और देके देखो उसे, एक और चांस, तो हम क्या बोलेंगे? मोर देन वन चांस। अब बोले भैया ऑलरेडी एक से ज्यादा चांसेस हम उसे दे चुके हैं, तो कितने चांसेस दे चुके हो? एक से ज्यादा, ज्यादा को हम क्या बोलते हैं? मोर। मोर चांसेस देन वन। एक होता है एक और चांस, और एक होता है भैया एक से अधिक चांसेस हम उसे दे चुके हैं। तो जब बोले एक और चांस तो मतलब वन चांस। अब वन सिंगुलर तो नाउन सिंगुलर, और मोर चांसेस ज्यादा दे चुके, तो मोर यानी प्लूरल, चांसेस प्लूरल। अब ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी, और ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी। तो ये तो हालांकि एग्जाम में बहुत कम, रेयर ही देखने को मिलता है, पर बेटा आ गया तो बनना चाहिए। और इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, मोर देन वन में क्या लिखूं? वन कैसा है? सिंगुलर, तो चांस सिंगुलर। मोर प्लूरल है तो चांस प्लूरल, क्योंकि मोर का मीनिंग होता है ज्यादा, तो ज्यादा मतलब प्लूरल, तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी। और यहां मीनिंग क्या निकलता है? एक और यहां पर एक से अधिक, ऑलरेडी एक से अधिक बोले मिल चुके हैं उसे। क्लियर बेटा? ठीक।